नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं आपको इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चन लाया हूं। मैं टॉप 10 की सीरीज लाता हूं हर एक पार्ट में और उसको करवाता हूं। हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ के सारे क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और किस चीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, उन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे लिए बेसिक बन जाता है, इसलिए हमें बेसिक के ऊपर पहले ध्यान देंगे। उसके बाद हम टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही टॉप 10 की सीरीज हम आपके लिए लेते आएंगे, पार्ट वाइज लेते आएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, तो जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है। और हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी सारी चीजें हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में काम आने वाली है। इससे बेसिक ही रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ 15 मैं पहले शुरू में ऐसे ही टॉपिक कराऊंगा जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड। उसके बाद और वीडियो डालूंगा, लेकिन 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आने को तो 20 टॉपिक से आ सकते हैं, लेकिन हम 15 को तैयारी अच्छे से करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों को। ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ आपको एक रेफरेंस बुक लेके सारी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को दूर करा रहा हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताते चला जाऊंगा और आप सीखते चले जाएंगे। बस हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, तभी जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1/5 रेशियो 1/x, फिर ये क्या है, प्रोपोर्शन 1/x रेशियो 1/1.25, देन फाइंड x। x की हमें वैल्यू बतानी है। कई लोग हमसे ये कह रहे हैं कि आप ट्रिक नहीं बताते हैं या कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को नहीं बताते हैं, तो आप बताइए कि बचपन से आपने क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के इतने लाइन के ऊपर आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आप ट्रिक का भी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यही है ट्रिक। दूसरा रास्ता ट्रिक का है और एक कॉन्सेप्ट का है। क्या हमने कॉन्सेप्ट यहाँ तक नहीं सीखा है, इतने बड़ी क्लास में आ गया और यहाँ तक आ गया। हम लगभग सभी बच्चों को उम्मीद ऐसा करता हूँ 10 प्लस कर लिया होगा या 10+2 कर लिया होगा, 10वीं तो पारी कर लिए होंगे सभी बच्चे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या हमने कॉन्सेप्ट को इतनी दूर तक सीख लिया कि नहीं सीखा है, हर एक बेसिक फॉर्मूले को सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर हम उससे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर जाएंगे, तो ट्रिक की हमारी यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। तो क्या हम ट्रिक को अगर शुरुआत करेंगे तो क्या हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे? जब तक हम ट्रिक के ऊपर यहाँ आएंगे कॉन्सेप्ट में, क्या हम यहाँ तक महारत हासिल नहीं कर लेंगे? बताइए आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जब मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेप्ट की सारी चीजें आ जाएंगी तो मैं ट्रिक को तो और टाइम मुझे लगेगा, और इतना टाइम लगेगा सीखने में, लगेगा कि नहीं लगेगा सीखने में। हमने इस चीज को कितने सालों में सीखा? आप मान ले 10वीं की हो तो आप 10 साल के अंदर सीखे कि नहीं सीखे? सीखे ना 10 साल के अंदर। लेकिन अगर यही ट्रिक है तो आपको कितने साल लग जाएंगे? मिनिमम 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको ट्रिक के अंदर बिल्कुल महारत हासिल करनी है तो क्या ये टाइम नहीं लगा? ये 10 साल आया कि नहीं लगा? और क्या इधर हम 10 साल दे चुके हैं? पिछले 10 साल तो इसी के अंदर देते हैं, कॉन्सेप्ट का अंदर, और अगले 10 साल देंगे तो हम कॉन्सेप्ट के महारथी हो जाएंगे ये। और यहाँ पे अगले हम 10 साल देंगे तो जाके कॉन्सेप्ट के महारथी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि ट्रिक के ऊपर, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले से ही, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे समझाना इसलिए था क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कैरी रहती है कि हर बात में ट्रिक जहां काम आएगी वहां जरूर आपको बताई जाएगी, जिससे आप जल्दी क्वेश्चनों को कर सके। लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पे आपको नहीं बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट ही बताएगा। कॉन्सेप्ट ही बेसिक रहता है और हमें जीवन भर याद रहता है। पहला 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इफ 1/5 रेशियो ये है, क्वेश्चन दिया है, अगर कभी भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपको ये ऊपर 1 1 1 दिख ले तो इस नीचे वाले को हम सिंपल ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। इसको भूल जी, कभी भी क्या ध्यान रखना है, कभी भी क्या ध्यान रखना है, कभी भी ऊपर में 1 1 दिख जाए, क्या दिखे, कभी भी ऊपर में 1 1 दिखे तो इसको गुम कर दीजिए और समझिए कि कुछ है ही नहीं, और सिर्फ ये नीचे वाली चीज है, ये नीचे वाली चीज है। तो 5 रेशियो x, फिर प्रोपोर्शन का साइन, और फिर क्या लिखेंगे, x रेशियो 1.25। ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? ये चीजें ध्यान देंगे। मैं इसको कब, ये कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, कंडीशन। ये कंडीशन को CNDN लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये कंडीशन कब लगेगी, चलिए आपके लिए पूरा लिख दे रहा हूँ। कंडीशन कब लगेगी, क्या कब लगेगी कंडीशन? तो कंडीशन तब लगेगी जब ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में ये 1 1 1 होना चाहिए। 1 1 होगा तभी ये कंडीशन लगेगी। ये फर्स्ट मेथड है इसी क्वेश्चन का, मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा। कंडीशन कब होगी, जब ऊपर में क्या हो, ऊपर में 1 हो। क्या लिखेंगे, ऊपर में 1 हो,
तब ये कंडीशन लगेगी। स्टार मार्क करके अगर आप नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लिए कि कंडीशन कब लगेगी, जो ऊपर में क्या हो 1 हो। ऊपर का मतलब यहाँ क्या है, न्यूमरेटर से, क्या है, न्यूमरेटर से है। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, अंश होता है। हिंदी में बोले तो क्या होता है, अंश होता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर के ऊपर लगेगी। अगर न्यूमरेटर में 1 है तो हम ऐसा काम करेंगे, और सभी में 1 होना चाहिए, एक में नहीं, सभी के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज हम पकड़ के लिख देंगे ना, इसलिए आसान बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें लिख ली होंगी आप। तो आगे क्वेश्चन को इनको करते हैं, ठीक है। करना है कुछ नहीं है, रेशियो है, फिर 5/x लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ कोई पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं देख लीजिएगा आप। ए प्रोपोर्शन को इक्वल लिखते हैं, और x अपॉन में फिर से क्या हो जाएगा, 1/1.25 हो जाएगी। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का कंडीशन कब लगेगा, जब इधर में एक नंबर हो और इधर में एक नंबर हो। तो हमेशा इसको पॉइंट बना के नोट कर लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन कब लगती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन लगने के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन होने चाहिए कि दो नंबर इक्वल के साइड कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर। एक नंबर 1 n1 और एक साइड क्या होना चाहिए, n2। दो नंबर होंगे n1 और n2, तब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या लगेगा, कंडीशन लगेगा। और n1 में क्या होना चाहिए, ये रेशनल नंबर भी होने चाहिए। n1 क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। क्या होने चाहिए, ये रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, दोनों n1 और n2 क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। ये चीजें समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन कब लगती है, जब दोनों साइड क्या हो, नंबर हो इक्वल के, और वहां और नंबर क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। तो क्या 5/x के फॉर्म में नहीं है, क्या x अपॉन 1.25 के फॉर्म में है कि नहीं है ना। तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन ये है चीजें छोटी, इन छोटी चीजों से हम बड़ी चीजों की ओर जाएंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन नोट कर लीजिएगा। ये जो कंडीशन मैं लिखवाता हूँ इनको जरूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। छोटी छोटी बातें हमें बहुत आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा मेरा आंसर, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1.25। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देख, ध्यान देने वाली बात है, कुछ नहीं करना, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6.25। अब x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, ये पॉइंट को हटा दिए, 625 किसका होता है, ये बच्चों को याद होना चाहिए। या मैं एक सेशन लाऊंगा जिसके अंदर आपको लिख के दे दूंगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर को आप नोट कर लिए और याद के लिए, इंपॉर्टेंट होता है। तो x का स्क्वायर क्या होगा 6.25, यानी 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, किसका होता है 25 का। यहाँ याद करने वाली बात है। x किसका होगा, स्क्वायर किसका होगा, 625 का स्क्वायर क्या होगा 25, स्क्वायर रूट क्या होगा 25, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। ये याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, x वैल्यू कितने होगी 25, लेकिन यहाँ डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। क्योंकि जब रूट वाली चीज होती है, रूट के अंदर जब बाहर आती है तो 2 का क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। रूट के अंदर से जब भी चीजें बाहर निकल के आएंगी तो 2 का क्या बनेगा 1। ये 2 नंबर था, 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो जब बाहर निकला, रूट से क्या निकला, बाहर निकला, तो क्या 1 पे लगा, ठीक है। ये समझना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू में 6.25, कुछ ऐसे होगा स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 22.5 होगा। उम्मीद करता हूँ कि 2.5 समझ में आओगे कैसे आया। हम सिंपल ये डेसिमल को भूल जाएंगे और 625 को याद रखेंगे याद, कुछ नहीं करना, बस सिंपल याद रखना है। रखूंगा तो ये 625 है, तो इसको क्या रखेंगे 25, और ये क्या है डेसिमल, 2 के बाद है डेसिमल, तो हम 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज हो और 2 के अंदर हो, 2 के फॉर्म में हो, तो 1 के फॉर्म में बाहर निकलती है। 4 के फॉर्म में है तो कितने के फॉर्म में निकलेगी, 2 के फॉर्म में निकलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड स्टेप, अब अभी मैं बताने वाला हूं सेकंड स्टेप, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है इसी क्वेश्चन का। अब ये सेकंड स्टेप है कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर ये 1 1 1 ना दिया हो, कंडीशन के अनुसार ये क्या होना चाहिए 1 1 1 नहीं देना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखूंगा मैं 1/5 रेशियो 1/x। अब ये है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा प्रोपोर्शन 1/x, फिर रेशियो 1/1.25 है कि नहीं है।
मैं रेशियो क्या लिख सकता हूँ 1/1/5/1/x लिख सकता हूँ नहीं, अपॉन में लिखते हैं हमेशा, बट्टे के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब ये 1/x है तो इसको क्या लिखूंगा 1/1.25 है कि नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ ऐसा। अब देखिए अगर कभी भी इस फॉर्म में दिखे दो जोड़े ऊपर दो जोड़े नीचे, तो इसको कुछ नहीं करना होता, सिंपल आप याद कर लिए, सबसे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो नीचे वाला है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x, फिर अपॉन डालेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 इज इक्वल टू, फिर से 1 को 1.2 के साथ 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 1.25, और x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया था पहले स्टेप में, पहले मेथड में मैंने स्टेप पूरे डायरेक्टली यहाँ करके दिखा दिया था, और वही चीज को लंबा खींच के ला रहे हैं। लंबा कब खींचेगा, लंबा जब खींचेगा जब यहाँ 1 1 1 ना होके 2 3 4 हो तो लंबा खींच जाएगा, ठीक है। अब x को x स्क्वायर से करेंगे कितना होगा x स्क्वायर, और ये 5 को 1.25 से फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर से आंसर कितना हो जाएगा 6.25। फिर से वही वाला क्वेश्चन है इसलिए हमें दोबारा करना पड़ रहा है इसको, 625 डेसिमल बाद 2 नंबर है, ये x है, जब भी रूट से बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा 25, 2 के बाद डेसिमल है तो क्या लगाएंगे 1 के बाद डेसिमल हम लगा देते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 22 है। 22 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है कैसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेम, ये आसान है, ये तो 0.75 है, रेशियो x है और फिर प्रोपोर्शन 5:8 है, कुछ नहीं करना है। 0.75 है क्वेश्चन नंबर 22, 0.75 है, इसको 0.75 लिखूंगा आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखूंगा इसको x, क्या लिखूंगा x, फिर इसको क्या लिखूंगा 5/8, 5:8 है तो क्या लिखूंगा 5/8, फिर से 2 नंबर इक्वल के साइड, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई। इससे करने से पहले मैं आमने सामने नंबरों को काट सकता हूं, तो ये 5 पंजा 5 जाएगा, 5 पंजा 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 कैरी बचेगा, 2 5 कितना हो जाएगा 5 2 कितना, 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना आ गया 15, कितने है 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी कितने बार डेसिमल लगाएंगे 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हो। फिर ये डेसिमल 15 और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x को 1 से करेंगे कितना आएगा x ही आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अगला 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 120 अपना आंसर होगा कि नहीं होगा। कितने के बाद नंबर 1 2, फिर 2 के बाद लगाएंगे 0 और फिर 2 के बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.20, हमारा आंसर आ गया, ठीक है कोई दिक्कत। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब यही इसी का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होती है, चीजें तो अब समझ ही जाएंगे आप। 30 अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर लिख सकते हैं। 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.2% ऑफ B इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C, देन A रेशियो B रेशियो C हमें फाइंड करना है। तो 30% ऑफ A है, इसका मतलब क्या होता है 30/100। जब भी आपको ऐसा परसेंटेज दिखे, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, परसेंटेज यानी 1/100 लिखते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह 30/100 नहीं लिख सकता, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मैं क्या लिखता हूँ ए, ऑफ की जगह मैं क्या लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या है जो क्वेश्चन में दिया वैसे कर देंगे 0.25 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई बी, ठीक है यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बेसिक चीजें ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। 0.25 है, फिर इसको क्या लिखूंगा 0.25 मल्टीप्लाई बी। अब अगला क्वेश्चन है इज इक्वल टू क्या है 1/5, देख लीजिए आप 1/5 ऑफ सी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा सी से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसल, अब ये डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं हटाऊंगा और यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल था तो नीचे क्या लिख दूंगा 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे 25/100 लिख देंगे, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल उठा के 2 जीरो लगा देंगे और एक आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अभी देखिए ये अब एक चला जाएगा, ये 25 4 100, कोई दिक्कत। तो ए की वैल्यू कितनी आई
3/10 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाए 1/5 इज इक्वल टू सी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या ये चीजें समझ में आई आपको? अगर आ गई हैं तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को, आपको पता है कि ये जो 3 है ऊपर की ओर है, जब ये नीचे की ओर आएगा तो 10/3 हो जाएगा। 10 के कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 है ये जब नीचे आएगा, इसको मुझे नीचे लाना है, तो ये 10 के नीचे 10 के नीचे चला जाएगा। फिर इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, बी है, ये 4 है तो 1 का ऊपर की ओर है ना, जब इसको नीचे लाना है तो ये 4 के नीचे चला जाएगा। तो क्या मैं नहीं लिख सकता 4/1 लिख सकता हूँ ना। ये जब c है और ये 1 को नीचे लाना है तो ये 5/1 हो जाएगा ना। तो मैं a की वैल्यू कितनी है, अब आपको ये वाला फॉर्म याद आ रहा है, ये जो पिछला फॉर्म मैंने बताया था a b c हो, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। एक दिक्कत ये है कि 10 क्या है 3 है, और ये क्या है 4 है, और ये क्या है 5 है। 4/1 या 5/1 तो 4 और 5 ही होंगे। लेकिन ये किस में है, फ्रैक्शन में है, तो हमें रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, पूरी तरह से सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं बताइए। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम को भूल जाते हैं। ये ऊपर की ओर मिटा देता हूं और इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन को मैं, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 10/3, आई की नहीं आई तो मैं लिख सकता हूँ 10/3 रेशियो, b की वैल्यू कितनी आई 4 रेशियो, कितना लिख सकता हूँ 5 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इसको, मैं 10/3 कैसे होगा, 3 को नीचे लाया तो बाई के नीचे बाई के फॉर्म में चला जाएगा, 1 तो ये 1 के 4 के नीचे चला जाएगा, और ये 1 है ऊपर में तो ये 5 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए एलसीएम ले सकते हैं आप, हाँ ले सकते हैं। 3 1 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। अब ये 3 है, ये 3 के टेबल में 3 10 रेशियो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 4 के टेबल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक ट्रिक है, आप कहते हैं ना ट्रिक है ये भी एक, कि जब भी यहाँ 3 1 1 दिख जाए, अगर इनका एलसीएम लेना हो तो सीधे इससे क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 रेशियो कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आंसर हो जाएगा नॉर्मली हमारा, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर जैसे ही 1 नंबर दिखे 3 दिखे और बाकी के नीचे एलसीएम कितना दिखे 1 दिखे, तो उसके नंबर से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, ये 10/3 है रेशियो 4/1 है 5/1 है, ये 3 नीचे है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम मैंने ले लिया है, या इसको ओल्ड ट्रेडिशन यानी पुराने मेथड से करते हैं। 3 1 1 का एलसीएम कितना होगा 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में, 1 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। ये पुराना मेथड, आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से जा सकते हो। आप आसानी के लिए कौन सा मेथड चुनोगे, पहला ही मेरे को तो अच्छा लगता है। 4 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 10 रेशियो 12 रेशियो 15/3। मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन को, किसको ध्यान देने वाली बात है क्या, फ्रैक्शन को कभी भी किसके अंदर रेशियो के अंदर चेंज करेंगे तो क्या भूल जाएंगे, हमेशा एलसीएम को क्या करना है भूल जाना है, यानी मैं इसको भूल जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15, यानी कि आंसर क्या आएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया है, तो इसको हम मिटो सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हमारे पास ज्यादा स्पेस हो जाएगा इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब इसको करना है कि x प्लस वाई, अब x के फॉर्म में आ रहा है, x प्लस वाई रेशियो है तो मैं क्या लिखूंगा अपॉन में x माइनस y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 4 रेशियो 1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ 4/1 नहीं लिख सकता हूँ। अब इक्वल के इधर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस, और इसको इससे मल्टीप्लाई, x प्लस वाई को 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ऐसे कैसे, जब भी किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही नंबर हम लिख देते हैं, जब भी किसी नंबर को किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही नंबर लिख देते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दिमाग के अंदर। x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 4x, फिर बीच में साइन माइनस का माइनस, फिर 4 को y से करूंगा कितना आएगा 4y। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब देखिए
एक्स को एक साइड ले जाऊंगा, वाई को एक साइड, तो एक्स को उधर ले जाऊंगा आप क्या होगा 4x माइनस एक्स, ये माइनस 4y को उधर लाऊंगा तो y प्लस 4y। अब आप कहेंगे क्यों मैं y को उधर नहीं ले जा सकता था? हाँ आप ले जा सकते हैं, आपका आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों तरफ से आएगा। इधर में ले जाएंगे तो आंसर नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऐसे में ले आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव का ही हमारा आंसर आएगा तो दोनों से आंसर आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, 4x से x जाएगा कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 4y और 4y और y कितना हो जाएगा 5y। अब पता है कि x मैं y इसके साथ है, मैं x को नीचे ला सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ x अपॉन y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ आ जाएगा नीचे में आ जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी होगी 5, यहाँ क्या बचेगा था 5, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था क्या हो जाएगा 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़े, आगे अगला अब आगे ये है कि x की वैल्यू कितनी दी थी 5/3, मेरे को दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है इनका रेशियो के अंदर। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चली, करना कुछ नहीं है, x का स्क्वायर करना है, फिर y का स्क्वायर करना है, फिर अपॉन में x का स्क्वायर करना है और माइनस y का स्क्वायर करना है, जो है वह लिख देंगे नंबर। x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 25 प्लस 9। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये x है, x का स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर ये y है, y का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और बीच में किसका साइन है माइनस का। ठीक है, अब 25 को 9 से ऐड करेंगे, अब 25 को 9 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 कितना आ जाएगा आपका 34, ये 4 हो जाएगा, और ये 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 16, कितना बच जाएगा, ये उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही है आपको। 25 और 9 5 और 4 34 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 25 में से कितना चला जाएगा 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। अब आप आसानी से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि रेशियो को मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप जरूर देख लीजिएगा कि इसको हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से और इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना हो जाएगा 8, यानी 17/8 का मतलब क्या होगा 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। ये चीजें मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम लगता है, तो आप ये ना बोला करें कि इन चीजों को करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो फिर हम इन पेपर को जल्दी से जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो जल्दी आप आसानी से कर पाएंगे। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप करेंगे एक बार खुद से तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ 4x स्क्वायर माइनस 3y, इसके दो मेथड हो सकते हैं। कितने मेथड हो सकते हैं? दो मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड होगा, इसको हम कहेंगे वैल्यू पुट मेथड। वैल्यू पुट मेथड कौन सा मेथड होगा? वैल्यू पुट मेथड। और एक होगा अपना दूसरा होगा ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से करते हैं। ये वैल्यू पुट मेथड हमारे लिए क्या पड़ेगा? आसान पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों को करने में ये, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी हमें सीखना जरूरी है। ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। अगर इसमें फंसे तो ये वाला कर लेंगे, इससे फंसे तो ये वाला कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर आप पेपर में दे जाए तो पहले आप वैल्यू पुट मेथड ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वैल्यू पुट मेथड का मतलब क्या होता है? वैल्यू पुट का मेथड होता है कि आंसर जो भी दिया होगा, जो भी इसके अंदर आंसर दिया होगा, उस आंसर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे। अगर वो सुटेबल होगा, उसके लायक ठीक बैठेगा, तो हमारा आंसर वो वाला सही होगा। यानी जिसको हम वैल्यू को रखे वाली वैल्यू हमारी क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। तो वैल्यू पुट मेथड का मतलब ये होता है। तो इसलिए क्या होता है? आसानी होता है, क्योंकि 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनको क्वेश्चन के अंदर रख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही कहता है, देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो, तो क्या लिखूंगा मैं? 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 12/19 आ रहा है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, और जो भी x और y का आंसर आएगा इसके अंदर बोल दो x और y की क्या होगी? रेशियो होगी। और वैल्यू पुट मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों को इस x और y के जगह पे रख के देख लो। अगर जो सा ऑप्शन, अगर आंसर हमारा 12/19 आ गया, इस साइड भी 12/19 आ गया, इस साइड तो है 12/19,
और इस साइड भी अगर ये 12/19 आ गया यानी कि 12/19 आ गया तो हमारा आंसर सही होगा। अगर इस साइड भी आ गया, इस साइड मतलब x और y की हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। तो पहला ही क्वेश्चन है, इन पहले ही क्वेश्चन को करते हैं कि ये ऑप्शन है 2:3, यानी कि ये 2:3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी दी है 2 और y की वैल्यू कितनी दी है 3। समझ में आ रहा है, उम्मीद ऐसा कर रहा हूं। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई x है तो उसकी जगह 2 रखेंगे और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 है अपॉन में फिर क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस क्या लिखेंगे 5, y की वैल्यू कितनी दी है 3 और 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये मेरा आंसर कितने के बराबर आना चाहिए 12/19 के, क्योंकि आपने मैंने यही बता रखा है कि 12/19 के बराबर आना चाहिए। करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9। चीजें समझ में आ रही है। देखिए ध्यान दीजिए ये कितना है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 12/19। अब देखिए 4 3 9 की वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर 9 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब ये देखिए 16 माइनस 27, मेरा आंसर किस में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं। 16 में से 27 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। अब आपको यहीं से पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि रेशियो हमेशा नेगेटिव में नहीं होती है। हमारा आंसर कहीं नेगेटिव दिख रहा है तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, जबकि यहाँ पे आंसर क्या हमारे पॉजिटिव के अंदर है। तो पहले देखते हैं, हम बता दी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल ही गलत है। जब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, यानी कि पहला गलत हो गया ए को क्या कर दीजिए गलत काट दीजिए। अगला ऑप्शन है बी 3:2, कितना है 3:2। अब देखिए फिर से वही चीज 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा इस बार 3 रखूंगा, क्योंकि एक्स वैल्यू कितनी दी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 3, तो 4 की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3 वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यही ना 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह मैं क्या करूंगा किसकी जगह एक्स की जगह मैं 3 को रखूंगा यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर कितना आ जाएगा 4 3 या 12 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 प्लस लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर कितना आ जाएगा 20। 36 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 24 अपॉन 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। क्या है दोनों 2 के टेबल से नहीं जा सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 12 आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये कितने बार में 9 बार में चला जाएगा। क्या मेरा आंसर 12/19 आया कि नहीं आया, किस ऑप्शन से आया तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर आया 3:2। यानी चेक करते हैं शुरू के ही दूसरे ऑप्शन में पता चलेगा कि हमारा एक्स और वाई का रेशियो कितना है 3:2, क्योंकि इसके अंदर मैंने वैल्यू रखा तो मेरा यही आंसर आया 12/19। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड लंबा पड़ जाता है, इसको क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसलिए उस वाले मेथड पे हम नहीं जाते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आ पाते तब हम ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चलते हैं, लेकिन वो मेथड इतना इजी नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बस बता दे रहा हूँ कि वो होगा कैसे ट्रेडिशनल मेथड, नहीं तो आप कहेंगे कि एक चीज बता दिए दूसरा चीज बता ही नहीं रहा है, तो चीजें बतानी पड़ेगी ना। इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 19 को 4 से 17x स्क्वायर माइनस 19 को 3 से 57y स्क्वायर, फिर 12 को 2 से कितना 24x स्क्वायर प्लस 5 को 12 से 60y स्क्वायर। अब देखिए x को एक साइड ले जाइए y को एक साइड ले जाइए, यानी कि 17x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60y स्क्वायर प्लस 57y स्क्वायर, है कि नहीं है चीजें। अब 76 में से 24 चला जाएगा कितना बचेगा 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 में से 6 जाएगा 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बोलिए 60 और 57 कितना हो जाएगा 117y स्क्वायर, यानी कि मेरा आंसर कितना आया 52x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आया 117y
स्क्वायर। क्या मैं y को नीचे नहीं ला सकता? तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताइए? एक्स स्क्वायर वाई को नीचे ले आऊंगा इसके, तो क्या हो जाएगा 117, और ये मल्टीप्लाई में 52 कहाँ चला जाएगा? नीचे में चला जाता है। ये किसके टेबल में चला जाएगा? 13 के टेबल में 4 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। अब x का स्क्वायर कितना है? 9 है, तो हमेशा x का स्क्वायर 9 है तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3। और y का स्क्वायर कितना है? 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आती है हमेशा? 2, क्योंकि x का ये क्या है? स्क्वायर है, और इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आता है? 3, और हमारा आंसर कितना आता है? 2। अब इसको करने का मेथड क्या है? तो इसको हम 1/2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसको भी 1/2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 1/2 से इसको भी करते हैं, और इसको भी 1/2 से। इस 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। तो यानी 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो x और y की वैल्यू पता चल जाती है। 2 को 2 से कैंसिल, तो x की पावर 1, क्योंकि वही चाहिए था हमें। 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो y की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इतने विस्तार से आपको कोई नहीं समझाता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीजें आपको मिल रही हैं बहुत बहुमूल्य हैं। ये ज्यादा थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, और फिर अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की कमी ना करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।